आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे बॉडी फंक्शन का। सेल तो आओ देखते हैं सेल के बारे में, क्या फंक्शन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट हेडिंग ही यही है, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल। सेल होता क्या है बेसिकली? सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की, स्मॉलेस्ट यूनिट, और फंक्शनल यूनिट भी होती है, मतलब सबसे छोटी यूनिट जिसका काम क्या होता है, बहुत सारे सेल को मिला के टिश्यू बनाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बेसिक, जैसे हम घर बनाते हैं, घर में सबसे बेसिक चीज क्या लगती है? ईंट लगती है। सेम वैसे हमारी बॉडी में जो ये एनिमल बॉडी है उसमें सबसे बेसिक चीज क्या है? सेल है, जो एज ए ईंट की तरह काम करेगा। तो इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। क्या? स्मॉलेस्ट। उसके बाद स्मॉलेस्ट है, ये तो क्लियर हो गया कि सबसे स्मॉलेस्ट है। देन उसके बाद अब इसके अंदर भी, ये भी ईंट भी तो कई सारी चीजों से, मिट्टी से, पानी से, इस सब से चीजों से मिलकर बना होगा। वैसे सेल बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑफन रेफर टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक लाइफ। मतलब वही सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारा क्या बनता है? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से फिर जब जाके हमारी बॉडी बनती है। जैसे ईंट, ईंट से दीवार, दीवार से घर, तो हम ईंट मान सकते हैं सेल को। फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स। सेल एक सिंपल, एक बैक्टीरिया से लगा के बड़े बड़े एनिमल तक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ सेल। सेल बेसिकली दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट में क्या होगा? एक सिंगल सेल होगी, एक सिंगल। यूकैरियोट में क्या होगा? ये सेल कई सारे सेल से ज्वाइन होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल मिलके जो ज्वाइन होगी उसे बोलेंगे प्रो यूकैरियोटिक। दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें सिंगल सेल हो, यूकैरियोटिक जिसमें बहुत सारे सेल हो। प्रोकैरियोटिक सिंपल स्मॉल सेल विदाउट अ न्यूक्लियस। एक डिफरेंस ये भी कि जो प्रो है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है? इधर देखो, ये जैसे ये न्यूक्लियस है, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। जैसे ये प्रोकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये यूकैरियोटिक है। और इसमें क्या होगा? ऑर्गेनेल्स टिपिकल ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया, जो काई वगैरह टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सी में पाए जाते हैं, उसमें ये होता है प्रोकैरियोटिक टाइप का। जैसे हो गया आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक है। अब आते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ये लार्जर होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो हम लोग की बॉडी में मिलती हैं, एनिमल्स की बॉडी में मिलती हैं। यूकैरियोटिक जिसमें आपका एनिमल्स, फंगी हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये सब चीजें क्या है? यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस भी है और लेयर्ड मेंबर रिंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप सबसे पहले देखते हैं यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये रहा न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज द सेल कंट्रोल सेंटर हाउसिंग डीएनए विच कंटेन द जेनेटिक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस सिंपल सी बात है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मिल रहा है, इसमें क्या है? डीएनए से रिलेटेड चीजें, मतलब जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ग्रोथ। सिंपल सी बात है, जितने भी डीएनए, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाली चीजें जो है, कैरेक्टर्स है, वो कौन स्टोर करता है? न्यूक्लियस। उसके बाद क्या है? इट इज इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियस है वो कवर्ड रहेगा एक लेयर से, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरे सेल को पावर कौन प्रोवाइड कराता है? मान लो ये न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो पूरे न्यूक्लियस में एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया कराता है। कैसे माइटोकॉन्ड्रिया कराता है? प्रोड्यूस एनर्जी
थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेगा, ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, इससे ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को कन्वर्ट करेगा एटीपी में, एटीपी से फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ये, और पूरे बॉडी को, पूरे सेल को एनर्जी देगा। तो सिंपल सी बात क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक तरीके से बिजली घर भी कह सकते हैं। जैसे एक किसी स्पेसिफिक एरिया में एक बिजली घर होता है, वैसे ही एक सेल में एक बिजली घर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो पूरे सेल को एनर्जी देता है। कैसे देता है, रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। क्या करेगा, कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट इनटू एटीपी, जो न्यूट्रिएंट आया, न्यूट्रिएंट और जैसे फॉस्फेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब को कन्वर्ट करेगा एटीपी में, एटीपी से फिर एनर्जी, एटीपी को फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, एनर्जी में, और मेम्ब्रेन एंड कंटेन देयर ऑन डीएनए। इसके दो काम हैं, सबसे पहले एटीपी बनाना, किससे, न्यूट्रिएंट से, दूसरा इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का ऑन डीएनए होता है फ्रॉम एंशिएंट बैक्टीरिया, जो पुराने बैक्टीरिया थे, इन सब चीजों, इन सब में एंशिएंट, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, एटीपी और दूसरा इसका खुद का डीएनए होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व, ये दो तरीके के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रफ एंड स्मूथ। रफ का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, और स्मूथ का काम क्या है, लिपिड सिंथेसिस करना, लिपिड बनाना, ठीक है। दो काम होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस जितने भी प्रोटीन है, लिपिड है, प्रोटीन और लिपिड, इनको क्या करेगा, पैकेज बना के, प्रोटीन एंड लिपिड रिसीव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट these molecule preparing from their final destination। सिंपल सी बात है, इन सबको बंडल्स बना के पैकेजिंग कर करके डेस्टिनेशन पे इनके प्रोवाइड करें, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ भेजेगा कौन, गोल्जी अपैरेटस। तो इसका काम सिंपल सी बात क्या है, प्रोटीन, लिपिड और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको पैकेजिंग करना, पैकेज करने के बाद उसको अपनी टारगेट पे पहुँचाना, किसका काम है, गोल्जी अपैरेटस, एज ए ट्रांसपोर्ट की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट राइबोसोम, हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है। राइबोसोम और टीनी स्ट्रक्चर, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, दे कैन बी फाउंड फ्लोटिंग एंड फ्रीली, ये फ्लोटिंग होते हैं और फ्रीली भी होते हैं, मतलब ऐसे फ्लोट करते रहते, तैरते रहते हैं, ठीक है। द साइटोप्लाज्म किससे अटैच होते हैं, साइटोप्लाज्म से, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म का, उसी के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, किससे, साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब होता है सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। तो राइबोसोम्स का बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, और किसका बना होता है, ये एक बहुत छोटे स्ट्रक्चर टीनी पार्टिकल का बना होता है, और किससे बाउंड होता है या किससे फ्लोट करता है, ये साइटोप्लाज्म से। ये रहा हमारा राइबोसोम्स। नेक्स्ट लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम बेसिकली, अब देखो ये सब फंक्शंस हो रहे हैं, सब एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर, सेल के अंदर, तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी बचता होगा, वेस्ट मटेरियल, तो लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, इसमें एक डाइजेस्टिव